गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, ये पढ़ लिया था, जैसे कि ये वाला जो ये न्यूमेरिकल्स कुछ था तो वही बनाए थे, ठीक। चलिए आज हम आगे का काम करते हैं हम लोग। बस यही लास्ट क्लास होगा आपका। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, देखिए इसे हम RP से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज, मतलब लाइट रेज का क्या होगा, लाइट रेज का डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस का जो डिग्री होगा वही क्या होगा किसी भी लेंस में, पावर ऑफ लेंस। जैसे कि देखिए वही उसका पावर हो जाएगा, देखिए डिग्री ही। जैसे कि मान के चलिए ये क्या है, ये आपका कनकेव लेंस है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है। ये कन्वेक्स लेंस है तो मान के चलिए आपका ये फोकस लेंस, इसका ये फोकल लेंथ यहाँ है, ठीक है। इसका डिग्री कितना हुआ, इतना लगभग मान के चलिए ये 60 है। यदि ये आगे बढ़ेगा तो इसका जो ये एंगल होगा ये आपका कम हो जाएगा। यहाँ 60 है तो लगभग ये 40 हो जाएगा। तो यहाँ फोकस यदि कम था तो एंगल ज़्यादा था तो पावर ज़्यादा हो गया, फोकस बढ़ा तो एंगल कम हो गया, फोकस दूरी बढ़ गया ना, यहाँ से यहाँ तो ज़्यादा फोकस दूरी हो गया। तो यदि फोकल दूरी ज़्यादा, लेंथ ज़्यादा हो गया तो पावर इसका कम हो गया, क्यों, क्योंकि एंगल कम हो रहा है। तो मतलब एंगल डिग्री पे ही डिपेंड करता है। तो डिग्री कम हो गया तो क्या हो गया, फोकल लेंथ बढ़ गया। मतलब फोकल लेंथ बढ़ता है तो डिग्री कम हो जाता है, पावर कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि और पावर यदि बढ़ता है तो डिग्री फोकल लेंथ कम हो जाता है। देखिए ये पावर हो गया, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस का यदि पावर बढ़ेगा कब, यदि फोकल लेंथ कम होगा। ये कम होगा तो ये बढ़ेगा, और ये यदि ये बढ़ा हुआ है तो ये कम होगा, ठीक। इसीलिए हम कहते हैं हम लोग क्या, द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ से आपने समझा। अब चलते हैं इसको और देखते हैं आगे। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस P इज डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, ठीक, पावर ऑफ लेंस का। अब चलिए आगे देखते हैं। इफ़ इन मीटर, इफ़ फोकल लेंथ इन मीटर, यदि आपका उसका फोकल लेंथ मीटर में है तब, ठीक है ना। तो आपको हमेशा फोकल लेंथ किस में रखना होगा, मीटर में ही रखना होगा, तभी इसका पावर जो है लेंस का पावर डायोप्टर में आएगा, ठीक। अब चलिए देखते हैं P बराबर 1/f। हम जानते हैं ये तो फार्मूला हो गया पावर का, इक्वल टू डायोप्टर, ठीक है, क्योंकि यह डायोप्टर में आता है, ये आपका मीटर में होना चाहिए, ठीक। अब चलिए मान के चलिए मान के चलिए इफ़ यदि f बराबर 1 मीटर है, फोकल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है, तो किसी भी लेंस का, तो उस लेंस का पावर कितना होगा, पावर कितना होगा, तो उसका पावर हो जाएगा P बराबर 1/f। तो 1 तो होगा ही, f कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर दे दिए, मीटर में है, ठीक है, हमका मीटर में रहना चाहिए f, ठीक है ना। तो ये क्या होगा 1/1, तो 1 हो गया, तो 1 डायोप्टर इसका पावर हो गया। यदि इस किसी लेंस का फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर की भी कितना होगा 1 डायोप्टर, या मतलब कि कहीं दिया हुआ है आपको 1 डायोप्टर किसी का पावर है किसी भी लेंस का, ठीक है, तो उसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, ठीक। इसे हम जैसे कि आप इसको मीटर को यदि ऊपर लाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, ये तो आप माइनस डालना पड़ता है, पावर में -1 आ जाता है, ठीक है, जिससे हम पर से डिनोट भी करते हैं, ठीक है। तो 1 डायोप्टर बराबर क्या होगा, मीटर पर मीटर है, जिसे हम बोलते हैं पर मीटर, ठीक है। तो मीटर पर पावर -1 हो जाता है, ठीक। ये 1 तो वैसे दे दीजिए चाहे नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चलिए आगे समझते हैं दूसरा चीज़। अब मान कर चलिए किसी भी लेंस का कितना पावर है 2D, मतलब 2 डायोप्टर, ठीक। तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा और वो कौन सा लेंस होगा, कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। देखिए तो P बराबर 1/f, P की जगह पर हमने 2 डाला, 1/f, ठीक। तो f बराबर क्या हो गया 1/2, ये 1 हो गया, कोना कोनी गुना करेंगे इसके तो नीचे में 1 रहेगा ना, तो ये 1/2 होगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो उसके बाद देखिए ये नीचे गया, अब इसको भाग देंगे 1 में तो 0.5 आएगा, मतलब क्या +0.5, 50 भी लिख सकते हैं, 0 डाल सकते हैं आगे,
दशमलव के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, तो ये क्या आएगा, मीटर में आएगा क्योंकि ये डायोप्टर में था, तो ये मीटर में आएगा। तो कौन सा, ये यदि फोकल लेंथ यदि प्लस में आता है तो कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस हुआ ना, तो इसका फोकल लेंथ, कोई वस्तु इधर रहता है तो उसका फोकल लेंथ किधर बनता है, इधर बनता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो क्या हो गया, इधर ही बनता है ना इसका फोकल लेंथ, फोकस से गुजरती है तो फोकल लेंथ तो इधर ही हुआ ना, तो वो कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। इधर प्लस रहता है आप जानते हैं, और इधर कोई भी चीज़ रहता है तो माइनस। ठीक है, तो अब चलिए मान के चलिए दूसरा चीज़ बनाते हैं, दूसरा क्वेश्चन। इफ़ P बराबर -2.5 डी। ठीक है, किसी भी कोई भी लेंस है जिसका पावर कितना है, -2.5 डायोप्टर है, तो उसका फोकस क्या होगा और लेंथ क्या होगा, लेंस कौन सा होगा। ठीक है, आप अपने से बनाइए, प्रयास कीजिए। देखिए हम बना देते हैं आपको, P बराबर 1/f हम जानते हैं, और उसके बाद P बराबर कितना दिया हुआ है, -2.5 दिया हुआ है, दे दिए, कोई बात नहीं, 1/f दे दिए। ठीक है, अब इसको कोना कोनी गिना करेंगे तो आप ये -2.5f होगा ना, तो 1 बराबर -2.5f होगा, तो f बराबर हो जाएगा, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, तो f बराबर हो जाएगा 1 ये बट्टा में आ जाता है तो 2.5, ये माइनस में है तो माइनस में तो रहेगा ही। अब चलिए, तो माइनस में है तो इसको आप दशमलव को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा तो हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो 10 ऊपर में चला जाएगा, एगो शून्य ऊपर में आ जाएगा तो 10 हो गया। अब चलिए ये बटा 25, अब इसको भाग देंगे तो माइनस माइनस तो है ही, तो माइनस तो देना ही पड़ेगा, तो 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, माइनस में आया, माइनस में 0.05 आया मीटर, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस में ही ये एफ कितना हुआ, माइनस हुआ ना, तो फोकल लेंथ इधर बनता है। ठीक है, कोई भी वस्तु का इमेज इधर बनेगा ना है, तो उसका फोकल लेंथ जैसे कि इधर से रेज आती थी तो इधर रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका इधर होता था। ठीक है, इमेज तो फोकस से कहीं भी बनता था तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकल लेंथ हो जाएगी ना, तो यही इधर बना, तो मतलब क्या, माइनस हो गया, इसीलिए ये कनकेव हो गया। समझे। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे की बातें सीखते हैं। चलिए, नेट पावर किसी भी लेंसेज का क्या होता है, कोई भी लेंस जो बना होता है सो 2, 3, 4 मतलब लेंसों का बना होता है। ठीक है, और उसको ही 2, 4, 5 लेंसों को एक जगह करके उसको एक पावर लेंस बना दिया जाता है। जैसे कि देखिए, अब कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, तो उसको क्या करते हैं, पावर बढ़ाने के लिए एक बहुत सारा लेंस को एक ही जगह जोड़ देते हैं। ठीक है, अब उसको हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए, नेट पावर ऑफ अ लेंसेज, मान के चलिए कि एगो लेंस है जिसका पावर कितना है, P1, P2 और P3 अलग अलग है तीनों का। ठीक, तो उसका पावर, नेट पावर क्या हो जाएगा, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि आप आराम से इजी वे में उसे सम कर दीजिए, वही हो गया उसका नेट पावर। ठीक, जैसे कि एग्जांपल हमने आपको एक दे दिया है, एक है P बराबर 2 डायोप्टर है, और एक का है, एगो लेंस का है P फोकल, हाँ पावर कितना है, प्लस 0.25 है डायोप्टर। ठीक है, तो उसका नेट पावर कितना हो जाएगा, तो उसको दोनों को अपना आराम से जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 2.25 डायोप्टर हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे किसी का पावर यदि माइनस में रहता तो अपना माइनस दे देते, तो 2 यदि मान के चलिए इसका माइनस में होता है तो 2 यहाँ माइनस 0.25 दे देते। ठीक है, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाता, तो माइनस हो जाता तो क्या, 2 माइनस 2.5 घट जाता तो 1.75 हो जाता डायोप्टर। ठीक है, तो आपने देखा नेट पावर भी कैसे निकालते हैं, कितना भी रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। हाँ, तो ये इस तरह के नेट पावर का, क्योंकि इसमें कैमरा में, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, बहुत सारे में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अब चलिए, इतना हमारा आज का काम ख़त्म हो गया। ठीक है, आपका थ्योरी अब ख़त्म हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस थे उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, मतलब 1 डायोप्टर ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस, एक लेंस का पावर है 1 डायोप्टर, तो उसे बोलता है डिफाइन करने के लिए। मतलब क्या हुआ, 1 डायोप्टर इज़ द पावर ऑफ अ लेंस
एक डायोप्टर उसी लेंस का पावर होगा हुज मतलब जिसका फोकल लेंथ इज़ 1 मीटर। फोकल लेंथ किसका 1 मीटर है। हमने पीछे अभी बताया था, आपको बताया था ना, जैसे कि ये बताया था यदि फोकल लेंथ 1 मीटर था तो उसका डायोप्टर कितना 1 आया था। मतलब क्या 1 डायोप्टर किसी भी लेंस का पावर है तो उसका फोकल लेंथ 1 मीटर होगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं। तो इसे हम ये मीटर था तो मीटर को ऊपर लाएंगे ना, ये मीटर, तो ये माइनस में आ जाता है, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ माइनस दिया है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका तो आंसर ये हो गया। अब चलिए दूसरा, अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल। किसी भी नीडल का जो क्या करता है रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, ठीक, एट अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। उस लेंस से 50 मीटर दूर पे इमेज बनाता है, ठीक। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कहाँ हमें कन्वेक्स लेंस के सामने उस नीडल को रखना चाहिए। इफ़ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यदि इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, ठीक है। एक तो कहाँ रखना चाहिए ये हमको निकालना है, और दूसरा निकालना है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ अ लेंस, पावर भी लेंस का निकालना है। चलिए देखते हैं। इफ़ अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स a real and inverted image, it means what? It means its image size is equal to object size, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ यदि कोई वस्तु है ना और वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रही है और उसका इमेज ऑब्जेक्ट के इमेज के बराबर है, तो उसका मतलब हो जाएगा इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, टू बी is placed, तो then it means the object should be placed, या सॉरी इज प्लेस्ड, कहाँ रखा है, इज प्लेस्ड टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो वो कहाँ रखा है, वो सेंटर पे, वस्तु के सेंटर पे रखा है, ठीक है, क्योंकि यदि सेंटर पे रहता है तभी उसका सेंटर पर ही इमेज बनता है सेम साइज का, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे पीछे तो देखे समझ याद होगा आपको शायद, ठीक। तो इसलिए उसका सेंटर पे ही इमेज बनेगा, कब, यदि उसका सेंटर पे ही वस्तु रहेगा तब, ठीक। इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों पर यदि सेंटरे पर बन रहा है तो दोनों का डिस्टेंस भी बराबर होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर 50 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया। कहाँ रखना चाहिए हमें, 50 सेंटीमीटर पर, ठीक। अब बोल रहा है फाइंड द पावर ऑफ लेंस, पावर भी बोल रहा है हमें फाइंड करने के लिए। चलिए इसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। इसी फार्मूला से आप निकाल लीजिए, आप दूसरे से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि R बराबर 2F होता था ना, 2F, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आप उसको छोड़िए, क्या निकालें, आप वो निकाल लीजिएगा, निकालने का होगा तो। जैसे कि इसमें हम आपको थोड़ा सा बता दूं तो ये R कितना होता है, वही C होता है, C बराबर R होता है, ठीक है। तो ये C बराबर हो गया, तो R बराबर ये इतना हो गया, और C हमको मालूम है 50, तो F बराबर 25 हो जाएगा, ठीक। हाँ, तो इससे निकाल लेते हैं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ हमको निकालना है, ठीक। तो 1/v कितना मालूम था, 50, उसके बाद 1/u माइनस 50, क्यों, क्योंकि ये पीछे बनेगा, ठीक है, पीछे बनेगा, हाँ, कन्वेक्स लेंस है इसीलिए, ठीक। ये देखिए कन्वेक्स लेंस आपको दिया हुआ था, कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस है तो इसका तो ये इधर ही बनेगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो माइनस, तो इसीलिए हमने डाल दिया यहाँ। उसके बाद 1/f हो गया, तो इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो 50, ये 1 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस हमने डाल दिया, 1 हो गया, 1/f, तो 2/50, तो 1/f ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये f बराबर कितना हो जाएगा, ये 50/2, तो ये 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब पावर हमको बोल रहा है निकालने के लिए, हाँ ये तो निकाल रहा था, ये तो बोला ही था निकालने के लिए, उसके बाद पावर भी बोला था निकालने के, तो पावर हमको निकालने के लिए एफ की ज़रूरत थी, समझे, इसीलिए हमने इस फार्मूला से एफ निकाला है, ठीक। तो चलिए पावर बराबर क्या हो गया, 1/f, अभी हमने पढ़ा था पीछे, तो P बराबर
एफ़ को हमको किस में रखना चाहिए, मीटर में, ठीक है। और हमें एफ़ मिला है सेंटीमीटर में, इसको हम मीटर में कर लेते हैं। तो इसको आप 100 से भाग दे देंगे सेंटीमीटर को, तो मीटर में आ जाएगा, तो मीटर 0.25 मीटर हो गया, ठीक। तो P बराबर 1/0.25 मीटर आ गया। अब चलिए इसको दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में 2 शून्य आ जाएगा, तो 1 पे 2 शून्य, तो 1 इंटू 1 पर 2 डबल शून्य दे दिए, 25 को भाग देंगे तो 4 से कट जाएगा, तो 4 डायोप्टर आपका पावर हो गया इस क्वेश्चन का, समझ गए। अब चलिए आगे बनाते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर कनकेव लेंस का दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है। एफ फोकल लेंथ पावर बोल रहे थे, एफ बराबर कितना हो गया, कनकेव है, ये कनकेव है तो इसका फोकल लेंथ तो इधर ही बनेगा, तो इधर बनेगा, तो माइनस हो गया, तो माइनस हमने डाल दिया। हाँ, उसके बाद P बराबर 1/f, तो ये 1 माइनस में है तो माइनस तो डालना ही पड़ेगा। उसके बाद ये इसको 2 से भाग देंगे 1 में, तो 0.50 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम भाग दे के दिखा दूँ क्या, देखिए 1 था, ये 2 था, नहीं भाग लगा ना 1 में, तो 0.5 दे देते, यहाँ 0 था ये। उसके बाद 2 पंच अब भाग लग जाएगा, 2 पंचे 10, ये कट गया, तो 0.5 हो गया ना, 0.5। और दशमलव के बाद आप 0 दे सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका डायोप्टर हो गया, कितना, -0.50 डायोप्टर, ठीक। तो आपका ये चैप्टर हमने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है हम लोगों ने। अब ये भी क्वेश्चंस बना लिए हैं। अब कल का क्लास थोड़ा सा और 17 क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे, ठीक। थैंक्स अ लॉट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।